मादा प्रजनन प्रणाली। देखो बच्चों, हमने क्लास में आज जो है नर प्रजनन प्रणाली के बारे में पढ़ लिया था। हालांकि हम मादा प्रजनन प्रणाली के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन थोड़ा उसको समझ नहीं आया, तो उसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तो मादा प्रजनन प्रणाली जो कोशिकाएं या अंडे कुछ हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजोन के साथ अंडाशय जोड़ी में उत्पन्न होता है। देखिए, सबसे पहले इसका चित्र हम देख लेते हैं। ये है मादा प्रजनन अंग। इसमें यहाँ पर ये अंडाशय है, ठीक है, जोड़ी में होता है। और अंडाशय से जब अंडा निकलेगा तो वो अंडवाहिका तक पहुंचेगा। अंडवाहिका को हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये योनि मार्ग है। ठीक है, तो जब एक मादा का जन्म होता है तो अंडाशय में पहले से ही लगभग 1 लाख अपरिपक्व अंडे होते हैं। जब किसी लड़की का जन्म होता है तो उसके जो अंडाशय में, यानी ये यहाँ पर, उसके अंडाशय में पहले से ही 1 लाख अपरिपक्व अंडे पहले से ही होते हैं। लेकिन यौवन तक, यानी प्यूबर्टी की एज तक, जब आपके पीरियड्स शुरू होते हैं, तब तक पहुँचते पहुँचते लगभग 20,000 जो है पहले ही पतित हो जाते हैं। ठीक है, तो यौवन की शुरुआत में दोनों में से कोई भी अंडाशय, मतलब या तो ये या ये, कोई भी अंडाशय 28 दिनों के चक्र, यानी जिसे मासिक धर्म चक्र कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, उसमें से एक परिपक्व अंडा, जब अंडा पक जाता है या मैच्योर होता है, तो एक अंडा फैलोपियन ट्यूब यानी डिंब वाहिनी को छोड़ना शुरू करता है। यहाँ से निकल के वो यहाँ से जगह छोड़ना शुरू कर देता है। डिंब वाहिनी एक लोचदार बैग जैसी संरचना में एकजुट होती है। ये दोनों डिंब वाहिनी, फैलोपियन ट्यूब एक बैग जैसी संरचना में, जो बहुत ही सॉफ्ट और लोचदार है, ऐसी संरचना में दोनों एक हो जाती हैं, जिसे गर्भाशय के रूप में जाना जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। ये जो पार्ट है हमारा, ये क्या है? गर्भाशय। ठीक है, जो पेशीय गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि से में खुलती है। अब आते हैं कि जब संभोग होता है। संभोग मतलब जब नर का जो शुक्राणु है, नर जनन अंग से शुक्राणु कहाँ पर के साथ? अंडाणु के साथ। जो मादा जनन अंग है उससे अंडाणु, अंडाणु कहाँ पर है? अभी यहाँ पर है, वो अंडवाहिका में। ठीक है, तो जब संभोग के दौरान होगा, जब दोनों में आपस में संभोग होगा, उसके दौरान क्या होगा? तो जो शुक्राणु हैं वो योनि के मार्ग से प्रवेश करते हैं और डिंब वाहिनी तक पहुंचने के लिए ऊपर की ओर यात्रा करते हैं। अब देखो, उसको ऊपर की ओर यात्रा करनी है, तो ऊपर की ओर यात्रा करने के लिए उसको ज़्यादा पावर, ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा पोषण की आवश्यकता है। तो जैसा कि मैंने बताया, वो पोषण और वो पावर उसको कहाँ से मिलेगी? वो पोषण और पावर उसको हमने यहाँ पर पढ़ा था कि वो पोषण और पावर उसको प्रोस्टेट ग्रंथि और वीर्य पुट्टिका देंगी, जो हमने यहाँ पढ़ा था कि जो शुक्राणु को गति की आसान बनाने में मदद करते हैं और उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। ठीक है, तो संभोग के दौरान क्या हुआ? शुक्राणु जो है योनि के मार्ग से एंटर करेगा। ठीक है, और ऊपर चाहिए तो वो उसकी जो संरचना होती है, एक टेल, पूंछ की तरह पूंछ होती है उसमें, वो उसको ऊपर जाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो यदि शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है, निषेचन एक क्रिया होती है जिसमें शुक्राणु या नर जनन अंग से निकला हुआ और मादा जनन अंग आपस में दोनों का संभोग होता है, मिक्स होते हैं, दोनों मिलते हैं। ठीक है, तो यदि शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करते हैं, अब मान लीजिए लाखों, जो हमने कहा था कि एक प्रतिदिन जो है लाखों से भी ऊपर जो है शुक्राणु निकलते हैं नर जनन अंग में, तो क्या हुआ? उन लाखों में से कोई एक जो है, जो अंडाणु से जाके निषेचन करेगा। ठीक है, तो यदि शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करते हैं तो एक युग्मनज बनता है। उन दोनों के निषेचन होने से क्या बनता है? युग्मनज बनता है। ठीक है, युग्मनज बनता है, जो डिंब वाहिनी के माध्यम से, यहाँ पर दोनों मिले और गोल गोल होकर डिंब वाहिनी के माध्यम से एक गेंद जैसी संरचना बनाता है। और एक गेंद जैसी संरचना कहाँ जाती है? यह ब्लास्टुला, बाद में एक भ्रूण ही, एक जो जीव होता है, नया बच्चा जो होता है, उसका जो स्टार्टिंग होता है वो भ्रूण होता है। ठीक है, तो एक भ्रूण बनाता है जो गर्भाशय की परत में प्रत्यारोपित हो जाता है, जिसे गर्भ अवस्था कहते हैं। वो जो जीव बना है नया, वो कहाँ पर जाएगा? अब वो गोल घूमता हुआ वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, और अब वो जब यहाँ पर आ गया, यानी शुक्राणु और अंडाणु के मिक्स होने से वो यहाँ पर आ गया, तो इसको हम कहेंगे कि अब जो है गर्भावस्था है। इसका मतलब अब बच्चा, इससे जो है नया बेबी बनेगा। ठीक है, ये देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो है मादा प्रजनन अंग है, और इसमें किस तरीके से जो है, जब शुक्राणु
और अंडाणु जब दोनों का निषेचन हुआ तो किस तरह से वो जो है गर्भाशय में आके रुक गए। अब यही जो है जो गेंदनुमा संरचना है, यही भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, जहाँ ये लगातार और डिवाइड होता है और डिवाइड होके ये पूरा होकर वृद्धि करता है और इसमें अंगों का विकास करता है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि माँ का जो शरीर है वो गर्भधारण एवं उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित है। इसलिए हर महीने क्या होगा कि जो गर्भाशय है वो हर महीने भ्रूण को ग्रहण करने और उसके पोषण की तैयारी शुरू कर देता है। अब माँ के जो ब्लड होता है, माँ का जो खून होता है, उसी से इसको न्यूट्रिशन मिलता है। अब ये आंतरिक परत जो है मोटी होती रहती है और भ्रूण के पोषण हेतु जो है ब्लड जो है यहाँ पर आता है। तो ये ध्यान दीजिए कि जब यहाँ पर जो है, जब इस तरीके से यहाँ पर भ्रूण बन जाता है तब क्या होता है, जो अंडाणु बनने यहाँ पर फिर बंद हो जाते हैं। जब एक बार पूरा जब ये विकसित होता है तो ये मान लीजिए कि जितने टाइम ये भ्रूण बना रहता है उस टाइम कोई भी मासिक धर्म, कोई भी डेट नहीं आती है। उस टाइम जो मादा जनन अंग है वो कोई भी हर महीने अंडाणु नहीं बनाएगा अगर वो यहाँ पर निषेचन हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कि ये देखिए इस तरीके से जो है मादा प्रजनन अंग में जो है गर्भाशय में जो है एक जीव आता है। ठीक है, धीरे धीरे डेवलप होता है, बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं इसमें। तो भ्रूण को, ये जो भ्रूण था बड़ा होकर रुधिर से ही पोषण मिलता है। अब रुधिर से पोषण करने के लिए एक विशेष तश्तरीनुमा की संरचना होती है। देखिए यहाँ पर ये जो है जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, यहाँ पर जो है ये तश्तरीनुमा है जो ऊपर लगी होती है और जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। इसे भ्रूण की ओर से उत्तक में प्रवृद्ध होते हैं, यहीं से जो है उसको न्यूट्रिशन बेबी को जाता है। ठीक है, माँ के जो टिश्यूज़ हैं उसमें क्या होता है कि रक्त स्थान होते हैं जहाँ पर वो ये सारा जो ब्लड या जो न्यूट्रिशन है बच्चे को यहाँ से प्लेसेंटा से होकर गुजरता है। और माँ के ब्लड में ही क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज वहीं से जाता है। ब्लड में ऑक्सीजन होता है वो भी वहीं से जाता है और जो भी अन्य पदार्थ है वो इसी क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। और जब यही भ्रूण बड़ा होता है तो अपशिष्ट पदार्थ भी, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी तो होते हैं उसमें, तो जिसका जो निपटान है वो भी प्लेसेंटा के थ्रू जो ये धसी तश्तरी है इसके थ्रू ही होता है। सो माँ के शरीर में गर्भ को विकसित होने में कुल कितने महीने लगते हैं, 9 महीने लगते हैं। और गर्भाशय की पेशियों में शिशु, इसमें जो हार्ट बीट होती है वो सब इसी के अंदर ही होती है। ठीक है, तो अब आप देखिए इसका और चित्र देख लीजिए किस तरीके से होता है ये। ठीक है, अब यहाँ पर आपको डिफरेंट स्टेज दी गई हैं कि पहले कैसा होता है, फिर कैसा है, फिर ऐसा। इस तरह से धीरे धीरे बॉडी ऑर्गन्स डेवलप होते हैं और वो एक नए जीव में चेंज हो जाता है। अब प्रश्न आता है कि क्या होता है जब निषेचन नहीं होगा तो लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है। जो भी अंड कोशिका में अंडाशय होता है वो 1 दिन तक जीवित रहता है। अब निषेचन नहीं हुआ मतलब कि कोई भी शुक्राणु नहीं मिला। ठीक है, तो क्या होगा, यही एक अंडे को मोचन करता है और निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय भी प्रति माह तैयारी करता है कि कोई निषेचन होगा, कोई शुक्राणु मिलेगा। अब देखिए उसको यह शुक्राणु नहीं मिला। ठीक है, तो क्या होगा, तो जब यहाँ से अंडाणु निकलता है तो जब अंडाणु बनता है तो ये भित्ति मोटी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब कोई शुक्राणु नहीं मिलता तो क्या होता है, शुक्राणु ना मिलने से वो एग रप्चर होता है और ये जो इसके किनारे होते हैं, ये जो परत मोटी हो जाती है वही कट कट के जो है मासिक धर्म के रूप में योनि से बाहर निकलता है। ठीक है, परंतु निषेचन ना होने के कारण, ये लिखा है यहाँ पर, परंतु निषेचन ना होने की अवस्था में इस परत की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। जो मोटी परत होती है उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती और यही परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर से बाहर निकलती है। और यही इसको हम कहते हैं ऋतुस्राव या कहते हैं रजोधर्म, जो 2 से लगभग 8 दिनों तक रहता है।